Hello students, welcome to Arihant. Let's begin our new topic in grammar, passive voice. Okay, passive voice which is called in Hindi कर्मवाच्य. Let's begin. वाक्य हमेशा दो प्रकार से लिखे जाते हैं. ठीक, दो प्रकार से लिखे जाते हैं और लिखे जा सकते हैं, एक सब्जेक्ट से प्रारंभ करके तथा एक ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करके. सब्जेक्ट वाले सेंटेंस जिसके अंदर की सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है और ऑब्जेक्ट उनके बाद में आता है, तो वहां पर सेकेंडरी पार्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रह जाता है प्राइमरी. और जो वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं जिनमें सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता प्रधान वाक्य कहलाते हैं. यानी कि उन सभी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट इज द मेन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ईच एंड एवरी वर्क. अब दूसरा वाक्य जो है वो ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है जिसमें सब्जेक्ट के लिए किसी के भी द्वारा कार्य किया जाता है, उसे कर्म प्रधान वाक्य कहलाते हैं. यानी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस प्रारंभ करते हैं और एंड में लाके ये बताते हैं कि ये कार्य इसके द्वारा किया गया. ठीक है ना, ये कार्य इसके द्वारा किया गया, तो उस कार्य से शुरुआत करते हैं. और इनमें वाक्य में प्रयुक्त वर्ब की फॉर्म से यह बोध होता है और कि सेंटेंस कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है, और यही आपके वॉइस कहलाती हैं, यानी कि वाच्य कहलाते हैं. ठीक, और इस पे बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो बनते हैं, एक कर्मवाच्य और एक कृतवाच्य. काइंड्स ऑफ वॉइस, वाच्य के प्रकार. वॉइसेस निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. पहली एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस यानी कि कृतवाच्य. कृतवाच्य में यानी कि जब किसी वाक्य में जो प्रयुक्त वर्ब है, क्रिया है, उससे ऐसा प्रकट हो कि कर्ता जो है स्वयं कार्य कर रहा है और वह स्वयं पूर्ण रूप से एक्टिव है, तो ये सेंटेंस बन जाते हैं आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस. और इसमें जो वॉइस है जिसमें वो काम कर रहा है, ठीक है ना, तो ये बन जाते हैं एक्टिव वॉइस. ठीक, और जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है एक्टिव वॉइस कहलाती हैं, और इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फॉर्म बदल दी जाती है. ठीक, यानी एक्टिव वॉइस वो हो गए जिसके अंदर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और सब्जेक्ट स्वयं जो कार्य कर रहा है वह ये बताता है कि सेंटेंस एक्टिव है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स एक्टिव वॉइस. और जिस वॉइस में वह वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही है वो एक्टिव वॉइस कहलाती है, और इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फॉर्म बदल दी जाती है. कैसे? पैसिव वॉइस क्या होता है? कर्मवाच्य. ठीक, यानी कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, कर्म. अब जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से ऐसा प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि किसी के द्वारा उसके लिए कार्य किया जा रहा है, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है. अतः वो वॉइस जिसमें कि वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस कहलाती है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फॉर्म बदल दी जाती है. यानी एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट प्राइमरी, ऑब्जेक्ट सेकेंडरी, और पैसिव वॉइस वो सेंटेंस जहां पर आपका ऑब्जेक्ट बिकम्स प्राइमरी एंड सब्जेक्ट बिकम्स सेकेंडरी एंड गोज इन द एंड. दे कुक द फूड. अब इस सेंटेंस में दे आपका सब्जेक्ट है जो कि इस काम को करने के लिए जिम्मेदार है और पूर्ण रूप से इसने इस कार्य को किया, ये बात पता चलती है. जब हमने सेंटेंस बनाया तो हमने द फूड को पहले लिया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पैसिव. अब सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में बदला, हेल्पिंग वर्ब बदल दी हमने इज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारे पैसिव वॉइस की पहली रिक्वायरमेंट है कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में आती है पैसिव वॉइस में सारे सेंटेंस में. और उसके बाद बाय का यूज करते हैं जो कि माध्यम डॉर है, और उसके बाद दे को देम में बदल दिया, यानी कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम चूज करते हैं और यूज करते हैं. ही राइट्स अ बुक इज रिटन बाय हिम. ही राइट्स अ बुक इज रिटन बाय हिम. सेम वैसे ही अ बुक है, हेल्पिंग वर्ब इज ले ली, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन ले ली, बाय आपका माध्यम डॉर हो गया, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने हिम यहाँ पर यूज किया. तो ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है और ये पैसिव वॉइस है. तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रमुख होता है तथा सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रमुख बनाया जाता है और किसी के द्वारा सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है. यानी कि किसी के लिए कार्य किया जाता है, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है. ये इस सेंटेंस में बताया गया. नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम.
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के स्टार्ट करते हैं, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट करते हैं, यानी कि एंड में ले आके काम करते हैं। और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है, और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस बनेंगे। अब प्रोनाउन की टेबल ऐसी है हमारे पास जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस हैं उनको उनके ऑब्जेक्टिव केस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक्टिव में आपको अगर आई में सेंटेंस, आई में आपको प्रोनाउन मिल रहा है तो आप उसे किस में बदल देंगे? बाय लगाकर मी, वी को बाय अस, यू को बाय यू, ही को बाय हिम, शी को बाय हर, दे को बाय देम। ठीक है, अब यहाँ ये कुछ अननोन एजेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी। ठीक, और कोई भी नाउन। अब ये सारे के सारे तो हमारे पास क्या है? अननोन एजेंट्स हैं। इन अननोन एजेंट्स को हम लोग नहीं लिखते हैं और इनको हम लोग बाय के बाद रखते ही नहीं है, क्योंकि इनका पता नहीं है हमारे पास कि कार्य करने वाला कौन है। ऐसी अवस्था में इनको हम लोग बाय के बाद रखते ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई नाउन आ जाए तो नाउन नाउन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस में ही हो रहे हैं, नाउन में कुछ भी नहीं हो रहा। ऑब्जेक्टिव केस के लिए अगर मी है तो मी से आप आई में आ सकते हैं, अस से वी में आ सकते हैं, यू से यू में ही रहेगा, हिम से ही में, शी से हर में, देम से दे में, और नाउन नाउन में ही रहेगा, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने हैं। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस पूरे 12, यानी कि 12 टेंस जो हमारे एक्चुअली में होते हैं वो सारे के सारे टेंस वहां पर आपको मिलेंगे। लेकिन एक्टिव से पैसिव में पूरे 12 टेंस के अंदर सेंटेंस फ्रेम नहीं किए जाते हैं, केवल 8 में किए जाते हैं। ठीक, अब जिन जिन में नहीं किए जाते वो कौन कौन से हैं? एक तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के हमारे तीनों में कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसके अलावा फ्यूचर टेंस के अंदर एक आता है सेकंड नंबर वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर सिंपल में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, ठीक है ना, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस इन दोनों में नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट के 3 बने, पास्ट के 3 बने, 3 और 3 6, फ्यूचर के 2 तो यहाँ कट गए हैं, अब बचे केवल 2, तो 3 और 3 6 और 2 8। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 8 टेंस फॉर्म्स के अंदर हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं। 4 में नहीं बन रहे, वो चारों के नाम आपके सामने ये रहे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारे पास टेंस के अंदर तो हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग टेंस के साथ उसको पैसिव वॉइस में फ्रेम करेंगे तो पैसिव वॉइस फ्रेमिंग करते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर को यूज करते हैं। ठीक है ना, वो देखो कैसे बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्म में जहाँ एस या ईएस आता था वहां पर अब हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही टीचेज इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इज लगा दिया, टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, बाय माध्यम को हमने यूज किया डॉर को, और उसके बाद ही को हमने चेंज कर दिया हिम में। सिंपल सा पैसिव वॉइस बन गया। सेम अगेन वन मोर सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, राहुल ईट्स अ मैंगो, अ मैंगो इज योर ऑब्जेक्ट। अ मैंगो हो गया, सिंगुलर है तो इज लगा दिया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय डॉर का यूज किया, और उसके बाद राहुल नाउन है, नाउन नहीं चेंज होगा इसलिए। ही प्रोनाउन था तो ही का हिम ने कर दिया, लेकिन राहुल का राहुल ही रहेगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम लोग टेंस में यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय तो हमने अब हेल्पिंग वर्ब चूज कर लिए इज एम आर, तो इज एम आर के अंदर हमको लगाना है क्या? सिर्फ नॉट लगाना है, एंड थर्ड फॉर्म रिमेन एज द सेम जैसा कि पहले से थी। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है ना, तो ही डज नॉट, तो डज नॉट की जगह हमने यूज किया इज नॉट, सिंगुलर है। ही डज नॉट, तो इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय हिम, अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय राहुल। सिंपल। नेक्स्ट, अब निगेटिव के बाद आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंट्रोगेटिव देखें पहले, सॉरी,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर होता है, हमारे इंट्रोगेटिव दो तरह से बनते हैं। पहला बनता है कि जो कि सेंटेंस की टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक, जैसा हमारे पास यहाँ पर डू डज है। अब डू डज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, अब उस केस में डू डज से जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो चेंज कर देंगे इज एम आर, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे डज ही टीच इंग्लिश, तो इज इंग्लिश। अब इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सबसे पहले रखना है, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चूज करनी पड़ेगी, और वो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्या होगी ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट पर। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर चूज कर लिया हमने, इज इंग्लिश टॉट बाय हिम। डज राहुल ईट अ मैंगो, तो यहाँ पर डज और ये अ मैंगो वापस से सिंगुलर है, तो इज अ मैंगो ईटन बाय राहुल। क्लियर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब डू डज के साथ अगर नेगेटिव फॉर्म भी आ रही है, देखो कैसे, डज ही टीच इंग्लिश, ये हमने अभी पहले वाला पढ़ा, अब इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा और क्या ऐड कर दिया है, नॉट, तो अब बन गया डज ही नॉट टीच इंग्लिश, तो आंसर बना इज इंग्लिश नॉट, यही लगेगा सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हम लेने जा रहे हैं, इज इंग्लिश नॉट टॉट बाय हिम। और यहां पर सेंटेंस में डज राहुल नॉट ईट अ मैंगो, इज अ मैंगो नॉट ईटन बाय राहुल। सेम सब कुछ वही है, बस नॉट एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया है, अदरवाइज फॉर्मेशन हमारी उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में हमने स्टार्ट किया था। अब कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इज एम आर ऑलरेडी होती है हमारी टेंस की फॉर्म, तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, उसके साथ हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इज एम आर वही हेल्पिंग वर्ब कॉमन जो उसमें थी वो यहाँ पर भी रहेंगी। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला जो हिसाब है वहां से उसके बजाय हम लोग यहाँ पर बीईआईएनजी बीइंग का यूज करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर जैसे पहले से यूज हो रही थी एज इट इज रहेगी। देखिए इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये हमारा टेंस की फॉर्मेशन थी। अब यहां पर हमने करा तो इज एम आर, ठीक, उसके बाद बीइंग का यूज कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल रोहन इज कुकिंग द फूड इज, ये बीइंग का यूज कर दिया, कुक्ड बाय रोहन। शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, देन अ न्यूज़पेपर इज के बाद बीइंग रेड बाय हर। वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई। नेक्स्ट नेगेटिव के अंदर इनका नेगेटिव बना दिया, तो रोहन इज नॉट ईटिंग द फूड, तो द फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय, सॉरी रोहन इज नॉट कुकिंग फूड, द फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय रोहन। एंड शी इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर इज नॉट बीइंग रेड बाय हर। ये आ गया आपका यहाँ पे, वही है सेंटेंस, सिंपल। इंटरोगेटिव के अंदर इज एम आर के साथ स्टार्ट कर दिया, जैसे हमने डू डज में किया है ना, वैसे ही सब कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, कुछ बदला हुआ नहीं है, फॉर्मेशन वही है। इज एम आर के साथ सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, चेंज करना है तो इज एम आर के साथ सब्जेक्ट के साथ बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज रोहन कुकिंग द फूड, इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय रोहन। इज शी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इज अ न्यूज़पेपर बीइंग रेड बाय हर। अब ये इंटरोगेटिव हो गया, अब इंट्रोनेगेटिव में चले जाएंगे तब भी यही होगा, ठीक, वहां पे एक्स्ट्रा नॉट लगाना है, कहां पर, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट के बाद। इज रोहन नॉट कुकिंग द फूड, इज द फूड नॉट बीइंग अपनी जगह चल रहा है, थर्ड फॉर्म अपनी जगह वैसे ही है, और बाय रोहन। इज अ न्यूज़पेपर नॉट बीइंग रेड बाय हर, सेम उसी तरह से जैसा भी आपने किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं आप। तो पैसिव वॉइस के अंदर भी आपके लिए सबसे बढ़िया सुविधा ये है कि हैज और हैव एज इट इज आपके साथ पैसिव में भी आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर भी थी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर भी आ जाएगी। अब आपको हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म इनके बीच में कुछ लगाना है, और वो होता है BEEN, बीन, वो हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे यहाँ पर बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखिए हैज अ प्लस थर्ड फॉर्म ये रहा, हैज अ प्लस सब्जेक्ट के साथ बीन लगाते हुए आपने थर्ड फॉर्म यूज कर दी। समवन हैज ब्रोकन द ग्लास, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। अब ब्रोकन के बाद समवन हमने यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया, ब्रोकन के बाद समवन हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि समवन हमारा अननोन एजेंट था, और अभी हमने स्टार्टिंग में जब प्रोनाउंस की लिस्ट पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने समवन, एनीवन, ये सब हमने अननोन एजेंट देखे थे। अब अननोन एजेंट वो होते हैं जिनका पता नहीं होता कि कार्य किसने किया, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट पुट इट जस्ट आफ्टर द
बाय फॉर एज अ सब्जेक्ट, इसीलिए हम सब्जेक्ट के रूप में इसको एंड में रख नहीं सकते। यू हैव नॉट स्टोलन द बुक्स हैव नॉट बीन स्टोलन बाय यू। अब इसी तरह से आप इसको नेगेटिव के बाद आप इंटरोगेटिव भी बनाएंगे और इसी को आप किस में बनाएंगे, ये हैज और हैव का हो गया, और यू हैव बीन स्टोलन द बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय यू। अब नेक्स्ट नेगेटिव फॉर्म हो गई। इंटरोगेटिव देखो, हैज हैव के साथ आपको स्टार्ट करना है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। हैज समवन ब्रोकन द ग्लास, तो आंसर बन जाएगा हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। हैव यू स्टोलन द बुक, हैव द बुक्स बीन स्टोलन बाय यू, एंड में बाय यू आ गया। निगेटिव इंट्रोगेटिव में आ जाइए, और ये वापस वही, हैज के बाद समवन के बाद नॉट का यूज हो रहा है, तो आपने हैज द ग्लास के बाद नॉट लगा दिया, बीन ब्रोकन, एंड में आपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो समवन था लिया ही नहीं क्योंकि अननोन है। हैव यू नॉट स्टोलन द बुक्स, देन हैव द बुक्स नॉट बीन स्टोलन बाय यू। ठीक, सब कुछ वही है जो मैंने आपको बताया, पहले वाला फॉर्म वही। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस वॉइस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं फ्रेमिंग करते समय सेंटेंसेस की। नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब के साथ हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। देखिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते थे, अब यहाँ पर वॉज वर्ब आ रहा है, वॉज वर्ब के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये रहा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिनेश किल्ड अ स्नेक, अ स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वॉज क्योंकि सिंगुलर है आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद किल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है, और बाय कौन? दिनेश, ये हो गया आपका। माय फादर बॉट स्वीट्स, स्वीट्स वर बॉट बाय माय फादर। सिंपल, क्योंकि स्वीट्स प्लूरल है इसलिए हमने वर का यूज कर लिया, बॉट थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी यही होती है, बाय का यूज करके माय फादर। निगेटिव में चले जाए तो डिड नॉट का प्रयोग होता है। अब डिड नॉट के साथ आपको वॉज वर्ब का प्रयोग करना है, प्लस उसके साथ नॉट लगाना है और थर्ड फॉर्म यूज करनी है। दिनेश डिड नॉट किल अ स्नेक, तो अ स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाय दिनेश। माय फादर डिड नॉट बाय स्वीट्स, देन स्वीट्स वर नॉट बॉट बाय माय फादर। इंट्रोगेटिव में पहुंच जाइए। इंट्रोगेटिव के अंदर डिड पहले आ रहा है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के साथ, तो डिड दिनेश किल अ स्नेक, यहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है इंट्रोगेटिव में, है ना। तो वॉज अ स्नेक किल्ड बाय दिनेश, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग गई। डिड माय फादर बाय स्वीट्स, अब स्वीट्स आ रहा है तो स्वीट्स प्लूरल है इसलिए हमने यहां पर शुरुआत में किसका यूज किया? वर का। वर स्वीट्स एंड बॉट बाय माय फादर। सिंपल। इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोनेगेटिव फॉर्म के अंदर आपको नेगेटिव का यूज करना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद। इन द रिप्लाई आप वहां पर भी इसके ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दीजिए। डिड दिनेश नॉट किल अ स्नेक, देन वॉज अ स्नेक नॉट किल्ड बाय दिनेश। आगे पीछे की सारी फ्रेमिंग सब वही है जो अभी आपने पहले वाले सेंटेंसेस में करी है, सिर्फ आप एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड करते जा रहे हैं, इसमें नॉट ऐड करते जा रहे हैं। ठीक। डिड माय फादर नॉट बाय स्वीट्स, वर स्वीट्स नॉट बॉट बाय माय फादर। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वॉज वर्ब। अब वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो अपन यूज करते हैं, उन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। ये हमारा टेंस का स्ट्रक्चर है। जब पैसिव के स्ट्रक्चर में आएंगे तो वॉज वर्ब तो वही रहेगा, वो एज इट इज हम लोग कॉपी करेंगे, लेकिन उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और बजाय फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के यहाँ पर हम लोग उसकी जगह पर बीईआईएनजी बीइंग का यूज करते हैं, जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया था। उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वॉज वर्ब एज इट इज कॉमन है, उसके बाद हम लगा रहे हैं बीइंग और थर्ड फॉर्म। शी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, देन मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय हर। ठीक है, शी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, तो मिल्क आपका सिंगुलर, वॉज लगा दिया, बीइंग लगा दिया, ड्रंक बाय हर, क्योंकि कंटिन्यूअस में चल रहे हैं, पास्ट में चल रहे हैं, इसलिए वॉज वर्ब यूज कर रहे हैं। वी वर बाइंग क्रैकर्स, क्रैकर्स प्लूरल है तो क्रैकर्स के साथ वर ले लिया, बीइंग लगा दिया, बॉट बाय अस। सेम यही काम नेगेटिव में चलेगा तो इसके साथ नॉट लगा दो। शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग, देन मिल्क वॉज नॉट बीइंग ड्रंक बाय हर। वी वर नॉट बाइंग क्रैकर्स, देन क्रैकर्स वर नॉट बीइंग बाय, वर बीइंग ब्रॉट बाय अस, बॉट बाय अस। तो क्रैकर्स वर नॉट बीइंग बॉट बाय अस। सिर्फ नेगेटिव का नॉट का लगाया हमने और कुछ भी नहीं है।
और जब हम बात करते हैं इंट्रो में, तो इंट्रो में वॉज वर आगे पहुंच जाता है सबसे पहले, ठीक। तो वॉज शी ड्रिंकिंग मिल्क, तो वॉज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय हर। वर वी बाइंग क्रैकर्स, देन वर क्रैकर्स बीइंग बॉट बाय अस, तो वर क्रैकर्स बीइंग बॉट बाय अस। निगेटिव इंट्रोगेटिव में पहुंच जाइए तो वहां पर आप सब्जेक्ट के बाद यहां नॉट लगा रहे हैं, तो रिप्लाई के अंदर वहां पर भी आप नॉट लगा दीजिए, बस आगे पीछे की फ्रेमिंग सेम एज इट इज रहेगी। वॉज शी नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, वॉज शी नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, देन वॉज मिल्क नॉट बीइंग ड्रंक बाय हर, वॉज मिल्क नॉट बीइंग ड्रंक बाय हर। वर वी नॉट बाइंग क्रैकर्स, देन वर क्रैकर्स नॉट बीइंग बॉट बाय अस। ये आपका हो गया सेम। अब बात करते हैं इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं हैड, और हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वही हैड हमें यहाँ पे भी काम आएगा, वही थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी काम आएगी, लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है, BEEN बीन एक्स्ट्रा आपको बीच में लगाना है। किसके बीच में? हैड और थर्ड फॉर्म के बीच में आपको बीन का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रहा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगाना है हेड के साथ बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एज इट इज रहेगी। यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम, ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय यू। यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम, तो हिम को हमने ही में कन्वर्ट करा, ही के साथ हैड लगाया, हेड के साथ बीन लगाया, बीन के बाद इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई है, वही की वही कॉपी कर ली, उसके बाद बाय का यूज करा और उसके बाद यू। वी हैड कंप्लीटेड द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस। सिंपल। नेगेटिव में चले जाएंगे, इनके साथ नॉट लगा दीजिए। यू हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, सॉरी यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हिम, देन ही हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय यू। वी हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय अस। करना क्या है, सिर्फ नॉट ही तो लगाना है आपको, हेड के साथ नॉट लगाना है और वहां पर हेड के साथ जो नॉट था वही लगाना है दोनों जगह। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव के अंदर हैड आगे पहुंचा दो, सब्जेक्ट को बाद में ले लो, और उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट का भी जगह बदल दो। हैड यू इन्फॉर्म्ड हिम, had he been informed by you, had we completed the work, had the work been completed by us। निगेटिव इंट्रोगेटिव में पहुंच जाइए, वहां पर नॉट एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, यहां पर सब्जेक्ट के बाद जोड़ना है तो यहां पर इसके रिप्लाई में आप ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ दीजिए। had you not informed him, had he not been, he ऑब्जेक्ट, इसके बाद जोड़ दिया आपने नॉट, जैसे यहां पर जुड़ा हुआ है, been informed by you। Had we not completed the work, then had the work के बाद नॉट जोड़ दिया, been completed by us। ये पास्ट परफेक्ट था। अब पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल में हम लोग विल शैल का यूज करते हैं, विल शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं टेंस के स्ट्रक्चर में, और जब इसी को हम पैसिव के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो विल शैल तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह बनेगी ही बनेगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के बजाय हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे कि फ्यूचर सिंपल में विल शैल के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम लोग बी का यूज एक्स्ट्रा करेंगे, बस वो हमारे लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, अदरवाइज बाकी सब वैसा ही है। देख लीजिए, शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शैल टीच यू, यू विल बी टॉट बाय मी। I shall buy a car will be bought by me। नेक्स्ट, निगेटिव में पहुंचेंगे अपन, तो वहां पर क्या होगा, आपको निगेटिव का नॉट लगाना है कि शैल विल के बाद नॉट, ठीक है ना, तो यहां पर भी आपको नॉट लगाना है। आई शैल नॉट टीच यू, तो यू विल नॉट बी टॉट बाय मी। आई शैल नॉट बाय अ कार विल नॉट बी बॉट बाय मी, ठीक है ना, विल नॉट के बाद बी लगाना है, ठीक। इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो शैल आई टीच यू, तो विल यू बी टॉट बाय मी। अब दोनों में डिफर इस वजह से अंतर आ रहा है क्योंकि आई के साथ तो शैल का प्रयोग होता है, तो इसीलिए शुरुआत तो शैल से हुई है, लेकिन लास्ट में आपके जो ऑब्जेक्ट दे रखा है यू आपका डिफर है, यू के साथ शैल नहीं आता, यू के साथ विल आता है, इसलिए आपके सेंटेंस की शुरुआत हो रही है विल से। विल यू बी टॉट बाय मी, क्लियर। नेक्स्ट, इंट्रो नेगेटिव के अंदर आपको नेगेटिव का यूज करना है यहां पर सब्जेक्ट के बाद, यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद, जो दूसरे सेंटेंस का अंदर ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो यहाँ सब्जेक्ट वापस से बन रहा है, तो इसलिए शैल आई नॉट टीच यू, देन विल यू नॉट बी टॉट बाय मी। यहाँ पर आई के बाद नॉट था, तो आप यहाँ पे यू के बाद नॉट लगा दिया। शैल आई नॉट बाय अ कार, आई के बाद नॉट है, तो यहाँ पे कार के बाद नॉट लगा के बीट बॉट बाय यू, बाय मी, सिंपल।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या है, हम लोग विल शैल के साथ हैव लगाते हैं और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के सारे सेम है, सबके अंदर बस आपको BEEN लगाना है, अदरवाइज वही हेल्पिंग वर्ब रिमेन रहेंगी, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी, कुछ भी बदलाव नहीं है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी काम आ रही है, थर्ड फॉर्म वहां पर भी काम आ रही है, आपने सिर्फ लगाना क्या है, BEEN बीन, तीनों के अंदर, वो यहाँ पर भी रहेगा। विल शैल के साथ हैव के साथ बीन के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर देख लीजिए, विल शैल के साथ हैव के साथ बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म थी सिर्फ। आंसर देख लीजिए, शी विल हैव हेल्प द पुअर, ठीक, तो द पुअर विल हैव बीन हेल्प बाय हर। दे विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स, फ्रूट्स के साथ बनाया आंसर कि फ्रूट्स विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। नेगेटिव में यहाँ पर नॉट लगा दो तो यहाँ पे नॉट लगा दो, विल नॉट हैव बीन, देख लीजिए यहाँ पर शी विल नॉट हैव हेल्प द पुअर, तो आंसर बन जाएगा द पुअर विल नॉट हैव बीन हेल्प बाय हर। अभी जो मैंने बोला आपको, दे विल नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स, तो आंसर बन जाएगा फ्रूट्स विल नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम, ये बन गया। नेगेटिव के बाद इंट्रो में चल जाएं तो इंट्रो में क्या होगा कि विल शैल आगे आगे लग जाएगा, वही आपको भी करना है। तो विल शी हैव हेल्प द पुअर, देन विल द पुअर हैव बीन हेल्प बाय हर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लगाया, सिर्फ बीन का यूज किया, ये पहले से आपको मिल ही रहे। बस ध्यान इतना रखना है कि किस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है कि शैल का यूज होता है, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। Will they have distributed fruits? Then will fruits have been distributed by them? इंट्रो नेगेटिव में पहुंच जाएं तो वहां पे नॉट एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको, ठीक है, ये आपका नॉट है और इसी तरह से यहाँ पे नॉट है। Will she not have helped the poor? तो will the poor not have been helped by her? Shall they not, यहाँ पे नॉट लग रहा है, have अलग लग रहा है, तो आपको have के साथ been लगाना है, नॉट एज इट इज कॉपी हो जाएगा कि shall fruits not have been distributed by them, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरीज में, मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय हमको करना क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत अच्छी है हमारे पास, इनके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं है। ये एक्टिव सेंटेंस के अंदर जिस फॉर्म में, यानी कि कैन आ रहा है तो कैन पैसिव में भी कॉपी होगा, मस्ट आ रहा है तो मस्ट ही आएगा, वुड आ रहा है तो वुड ही आएगा, कुड आ रहा है कुड ही आएगा, शुड आ रहा है शुड ही आएगा। बस एक्स्ट्रा आपको ये करना है कि वहां पर फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म लगानी है और बीच में हर मॉडल के बाद आपको बी का यूज करना है, ठीक है। ये सारी की सारी मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई, उसके बाद बी आपको एक्स्ट्रा लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आई कैन विन द रेस कैन बी वन बाय हिम मी, ठीक है, तो द रेस कैन बी वॉन बाय मी, ठीक है। यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आंसर यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैफिक रूल्स ऑट टू बी फॉलोड बाय यू। मॉडल्स के अंदर आप इसके बाद इंपेरेटिव में आ जाइए, ठीक है ना। मॉडल्स के बाद इंपेरेटिव, इंपेरेटिव के अंदर हमारे पास क्या है, देखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का प्रयोग है ना, बी लगा कर देते हैं हम लोग, लेट का प्रयोग करके बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बी के बाद लगाते ही लगाते हैं। और नेगेटिव में हो तो पैसिव वॉइस से पहले बी से पहले नॉट लगा देते हैं, ठीक। और वाक्य के अंत में बाय यू भी लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे इसको अवॉइड किया जाता है लेट वाले सेंटेंस में। देखिए, ओपन द बुक, लेट द बुक बी ओपन्ड, ठीक। हम ले उसके अंदर एक कॉमनली मान लेते हैं कि इसमें बाय यू सबके अंदर हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। ओपन द बुक, लेट द बुक बी ओपन्ड, तो लेट का यूज किया, उसके बाद द बुक आपका ऑब्जेक्ट है, इसको यूज किया, बी लगाया और थर्ड फॉर्म बना दी। कॉल द डॉक्टर, लेट का यूज करके द डॉक्टर आपने ऑब्जेक्ट उठाया, बी का यूज किया और थर्ड फॉर्म लगा दी। ये आपके इंपेरेटिव में हमने किया। इंपेरेटिव सेंटेंस में अन्य दो तरीकों से भी बनाया जाता है, शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, जैसे कॉल द पुलिस, अभी जैसे पीछे वाले जो सेंटेंस किए थे ना हमने, उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। ओपन द बुक,
ये वाला सेंटेंस अभी यहाँ पे भी कर सकते हैं हम इस तरह से कि कॉल द पुलिस शुड बी कॉल्ड, तो हम वहां पे भी कह सकते थे, ठीक है ना। ओपन द बुक शुड बी ओपन्ड अगेन, ठीक है ना। राइट एन एप्लीकेशन शुड बी रिटर्न, लेट एन एप्लीकेशन बी रिटर्न, बोथ फॉर्म लेट द पुलिस बी कॉल्ड, ये दोनों फॉर्मेशन हम लोग बना सकते हैं। वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड और कमांडेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर आदि भावों के अनुसार भी हम लोग रख सकते हैं अगर सेंटेंस का भाव वो प्रकट हो रहा हो, और टू लगाकर शेष ज्यों का त्यों उतार सकते हैं। गेट आउट ऑफ द क्लास, अब इसके अंदर आदेश प्रतीत हो रहा है तो यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द क्लास, आपने सिर्फ टू लगाया, इसके पहले आपने वो भाव प्रकट करने वाला हिस्सा लगा दिया वाक्य का, और बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज आपने कॉपी कर दिया। प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज के साथ निवेदन प्रतीत हो रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम वाटर। लेट से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के वाक्यों को लेट से ही शुरू करते हैं, वहां चेंज नहीं होंगे। जैसे लेट अस ईट सम फूड, तो लेट के साथ ये रहा ऑब्जेक्ट, तो लेट सम फूड, बी एक्स्ट्रा लगाना है, ईट के थर्ड फॉर्म ईटन। अब यहां पर ये जो अस दे रखा है इसको बाय से ऐड करेंगे, बाय अस। लेट मी चेक द बिल, लेट द बिल, तो लेट द बिल बी चेक्ड बाय मी एज इट इज उतर आएगा। दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस परिवर्तन, ठीक। कई बार सेंटेंस में हमारे को डबल ऑब्जेक्ट मिलते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम लोग पैसिव वॉइस दोनों प्रकार से बना सकते हैं और दोनों प्रकार से सही भी माने जाएंगे। आई टीच यू इंग्लिश देन यू आर, अब हमने यहाँ पर इस सब्जेक्ट से लिया, ये सॉरी ऑब्जेक्ट से लिया पहला वाला आंसर कि यू आर टॉट, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट करा यू, सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इज एम आर आता है तो यू के साथ आर आ रहा है, टॉट थर्ड फॉर्म लगा दी, इंग्लिश के बाद बाय मी, ये पैसिव वॉइस बन गया। अब अगर आप इंग्लिश से बनाते हैं देन इंग्लिश इज टॉट, बस यहाँ और उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर आपके पास वो जो सेकंड नंबर पे आपके पास जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन को आप टू प्रीपोजिशन से ऐड करके बताते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ वर्ब्स के साथ बाय के स्थान पर हम लोग प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं, ये थोड़ा सा डिफर पार्ट है, वो देख लीजिए कैसे कि दिस बॉटल कंटेन्स जूस, जूस इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल, बाय दिस बॉटल तो हो नहीं सकता ना, इसलिए इन दिस बॉटल कंटेन्स जूस, तो जूस इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल। दीज थिंग्स प्लीज्ड मी, आई वॉज प्लीज्ड विद दीज थिंग्स, इन चीजों के साथ मैं खुश रहता हूं, इसलिए यहां पर इन प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग और सेंटेंस। अदर एग्जांपल्स की अनॉयड एट, लाइंड विद, नोन के साथ टू, अलार्म्ड के साथ एट, ऑफेंडेड के साथ विद, सेटिस्फाइड के साथ विद, कंटेन्ड के साथ इन, और डिसगस्टेड के साथ विद, प्लीज के साथ विद, और मैरिड के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ये हमारे पास फिक्स्ड है। और जब कार्य, कभी कभी जब कार्य जो होता है ऑब्जेक्ट को अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है तो बाय तथा सब्जेक्ट का प्रयोग करते भी नहीं है। वी ऑट टू वर्शिप गॉड, अब ये काम ऐसा है जिसके अंदर हमारी प्राथमिकता सारी उसी कार्य के लिए रहेगी, देन गॉड ऑट टू बी वर्शिप्ड, गॉड की तो पूजा की जानी चाहिए, बाय अस, बाय यू, बाय मी, ये सब जरूरत ही नहीं है ना। ईच एंड एवरीवन विल बी काउंटेड फॉर द वर्शिपिंग ऑफ गॉड, देयर इज नो क्वेश्चन। पुलिस शुड अरेस्ट थीव्स, अब पुलिस अरेस्ट थीव्स शुड बी अरेस्टेड, भाई चोरों को तो गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए, वहां पर कोई दूसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए नियमों का विपरीत प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्टिव से पैसिव में गए तो हमारे नियम थे, पैसिव से एक्टिव में जाते हैं तो वहां थोड़े अलग तरह के नियम बनते हैं। आई हैव बीन बीटन बाय माई फादर हैज बीटन मी, अब जैसे ये सेंटेंस था आई हैव बीन बीटन बाय माई फादर, ठीक है, जैसे ये रहा। अब ये पैसिव फॉर्म थी हमारे पास, पैसिव के अंदर हमने क्या करा, माय फादर को लिया, ये हमारा सब्जेक्ट था, इसके साथ हैज लिया क्योंकि सिंगुलर है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ली। अब हमको क्या हटाना है, बीन का प्रयोग हटाना है और बाय का प्रयोग हटाना है, क्यों, क्योंकि ये पैसिव में लगता है, एक्टिव में नहीं लगता। तो हमारा सेंटेंस बना माय फादर हैज बीटन मी, ही इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय हर, बाय नहीं आता हमारे पैसिव एक्टिव के अंदर, बीइंग नहीं आता क्योंकि कंटिन्यूटी कंटिन्यूस सेंटेंस है, आंसर बनेगा शी से,
तो शी के साथ इज क्रिटिसाइजिंग हिम, ये पैसिव बन गया, सॉरी एक्टिव बन गया। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सबसे शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में ही रखते हैं, उनका स्थान नहीं बदलते हैं, ठीक। और बाकी नियमानुसार सेंटेंस चेंज कर देते हैं। वेयर डिड यू सेंड द कोरियर, अब वेयर तो वेयर ही रहा। अब यहां से आप सेंटेंस को देखो तो आपको पता चलेगा कि वो जो आपने हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस किए थे ना इंटरोगेटिव, सेम वो यहां से लग रहे हैं आपको, ठीक है ना। डिड यू सेंड द कोरियर, वॉज द कोरियर सेंड बाय यू, ये अपनी जगह एज इट इज है, न्यूट्रल केस में चल रहा है, ठीक है ना। डिड यू सेंड द कोरियर, वॉज द कोरियर सेंड बाय यू। व्हाई आर यू रीडिंग दिस बुक, व्हाई इज द बुक ना बीइंग रेड बाय यू, ये यहां पर ऐसे चल रहा है। पैसिव वॉइस में हु के स्थान पर बाय हुम का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हु को हम लोग अक्सर बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे सेंटेंस को समझने में आसानी हो जाए। हु ब्रोक दिस वॉच, बाय हुम वॉज दिस वॉच ब्रोकन। और इसे हम हु से भी बना सकते हैं, लेकिन हु वाले सेंटेंस से अगर हम हु से सेंटेंस को बनाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है स्टूडेंट्स के सामने, और उसी कंफ्यूजन में शायद वो गलती करके ना आ जाए, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसको सेंटेंस को हु से भी बना सकते हैं। हु से अगर सेंटेंस बनता तो ये बनता हु, ठीक है ना। हु वॉज दिस वॉच ब्रोकन, और आप लगाते एक्स्ट्रा बाय और क्वेश्चन मार्क। अब इस बाय के बाद अक्सर स्टूडेंट को सोचता है कि नहीं यार अकेला बाय नहीं आ सकता, बाय के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे पास क्या जरूर आएगा, कोई ऑब्जेक्ट या कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और वो कुछ ना कुछ लिख देता है। तो इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए वी प्रिफर दिस टाइप ऑफ चेंजेस, ओके, यानी कि हम हु को चेंज कर देंगे किसमें, बाय हुम में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।